आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली, एफआई की तरफ से 518 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली, डीआई की तरफ से 1188 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,900 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 1,10,000 की बनती नजर आ, लेकिन 21,700 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 94,000 का बनता हुआ सपोर्ट बनता हुआ नजर आया, लेकिन पीसीआर रेशो 0.71 के साथ क्लोजिंग दिखाता है। और इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें तो 6% का एक ब्रेकआउट रिकवरी फिर से देखने को मिला है, यानी मार्केट के ऊपर दबाव आता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन यहां पर अगर हम देखें अच्छी खासी एक ब्रेकडाउन हमें क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने बिल्कुल दिखाया। इस लेवल को अगर हम समझे तो मार्केट ने अच्छे खासे इस लेवल को बार बार ब्रेकआउट के साथ तोड़ने की जरूर कोशिश, लेकिन मार्केट जो है इस ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ऊपर की साइड कौन सा लेवल था, 21,970 का लेवल करीबन। यहां पर मार्केट के पास एक 22,000 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग शिफ्ट होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर देखे तो ठीक 22,000 के लेवल पर यहां पर बड़ी मैसिव 1,48,000 का बड़ा कॉल राइटर जरूर है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें इसी लेवल से बार बार बाजार जो है गिरता हुआ नजर आया, तो यानी मार्केट ने एक रिकवरी करने की कोशिश जरूर की लेकिन नहीं कर पाया। लेकिन क्योंकि फ्राइडे सेशन के अंदर देखें तो ऊपरी लेवल से भारी बिकवाली भरकम देखने को मिला था, उसी कारण मार्केट ने थोड़ा सा रीटेस्ट करने की कोशिश करता रहा बाजार और फिर से एक ब्रेक डाउन देता। तो ऐसे में मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन जो लास्ट टाइम में बनाया था फरवरी के शुरू के महीने स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन अच्छे खासा मार्केट ने बड़ा सपोर्ट लिया था करीबन 21,650 के लेवल को, जहां से बड़ी अच्छी खासी बार बार सपोर्ट लेने के साथ एक गैपअप के साथ ओपन होता है बढ़िया पॉजिटिव ट्रेंड के साथ ठीक 22,130 जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल को टेस्ट करता है। लेकिन यहां पर हम देखें तो एफआई की साइड से एक बिग खरीदारी आती हुई नजर आ रही है 518 करोड़ की। उससे पहले देखें तो मात्र 70 करोड़ की ही खरीदारी एफआई की साइड से डाली गई है, यानी 2 सेशन के अंदर कोई बड़ी अच्छी खासी खरीदारी एक बड़े ऑपरेटर की साइड से देखने को नहीं मिली है। लेकिन एक छोटा सा मूड बनाता हुआ नजर आ रहा है 518 करोड़ के साथ। लेकिन डीआई जो 1188 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, बड़ा ऑपरेटर है डीआई। पिछले काफी दिनों के मुकाबले अगर हम देखें डीआई ने काफी दिनों बाद एक बिकवाली का मूड बनाता हुआ नजर आया। 1188 करोड़ की बिकवाली देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है खरीदारी करके चल रहा था, मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ चल रहा था डीआई की साइड से, यानी एक तरह से अच्छी खासी खरीदारी करने के बाद एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो आता हुआ नजर आ रहा है डीआई की साइड से। लेकिन जो है एफआई एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी साइड से देखें तो बड़ी बिकवाली हावी होती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पर छोटी छोटी एक खरीदारी आती हुई नजर आई, यानी एफआई और डीआई दो बड़े ऑपरेटर। ये कैश के अंदर जो हम देख पा रहे हैं कैश का डाटा, इतने करोड़ की खरीदारी, इतने करोड़ की बिकवाली। लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी ट्रेडिंग करते हैं और हम क्या करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की ट्रेड, तो इनके फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी इनके साथ मैच करना जरूरी। यहां पर हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं, इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा देखने के लिए हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 0.71 का आ रहा है उसको चेक करते हैं। लेकिन इनके साथ ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले पोजीशन देखें तो 59% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला रिटेलर, 40% पुट की साइड। अभी रिटेलर ने क्या कर लिया है, 58% आ चुका है कॉल की साइड और 41% आ चुका है पुट की साइड, यानी 1% बिल्कुल माइनस होता हुआ नजर आया है। कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता गया बिल्कुल रिटेलर की साइड से, यानी 1% माइनस पोजीशन, यानी कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होना। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 11% शॉर्ट करके चला है। अभी क्या रहा है, 88% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 11
6% शॉर्ट करके चला है, यानी फ्यूचर की साइड से तो कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन ये हमें यहाँ पर फ्यूचर की साइड से और ऑप्शन की साइड से कंपेयर करें तो ऑप्शन में भी अभी भी पोजीशन जो है यहाँ पर 58% पूरी तरह से लॉन्ग की साइड और फ्यूचर की साइड से 88% पूरी तरह से लॉन्ग की साइड अभी भी रिटेलर जो है पोजीशन बना के चल रहा है। यानी 58% रिटेलर मानते हैं कि पोजीशन यहां पर लॉन्ग की साइड बनी रहेंगी, मार्केट रिकवरी करेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई की साइड से 1188 करोड़ की यहां पर बिकवाली आती हुई नजर आई है। एक छोटी सी बिकवाली है, पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी का मूड बनाने के बाद एफआई की तरफ से एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन ये कैश के अंदर है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ऑप्शन फ्यूचर में डीआई की पोजीशन 2 दिन से कंपेयर करें तो डीआई जो है पहले 38% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 61% पुट की साइड। अभी डीआई जो है 38% आ चुका है, कॉल की साइड ही है 61% पुट की साइड, यानी कोई बड़ा बदलाव नहीं है। छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला है डीआई की साइड से ऑप्शन इंडेक्स के अंदर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें पहले 3.05% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 96% शॉर्ट करके चला। अभी क्या रहा है 3.30 फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 96.69% फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी एक तरह से कुछ ही पॉइंटों के अंदर पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ऑप्शन और फ्यूचर की साइड दोनों सेगमेंट में डीआई की जो पोजीशन नजर आई है हमें, यहाँ पर ऑप्शन की साइड भी 61% के साथ क्या पोजीशन है, पुट की साइड पोजीशन है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी 96% के साथ यहाँ पर पोजीशन शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती नजर आई और कैश के अंदर भी एक बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर डीआई की साइड से। यानी मार्केट के पास सिनेरियो क्या जा रहा है कि अगर अपर साइड से जो मार्केट के अंदर भारी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है, वो डीआई की साइड से भी देखें तो लगातार जो है पुट की साइड पोजीशन बना के बैठना मार्केट के ऊपर दबाव डालता हुआ नजर आया। यानी ऊपर के लेवलों से मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक यही वो लेवल है जहां से मार्केट ने कल भी इसी लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया और उसके बाद भारी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। लेकिन अब हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक लेवल है जहां से मार्केट ने कल ब्रेक डाउन देने के बाद एक रीटेस्ट करने की कोशिश की। यानी एक तरह से मार्केट ने 21,800 के लेवल को जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का नाम दे दिया। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू ऑप्शन चेन डाटा के साथ आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आप फिर किसी की टिप्स लेने के पीछे ना भागो। यहाँ पर एक एक लेवल को पूरे लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऊपर की साइड 21,800 का लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर। नीचे मार्केट ने यहां पर देखो तो पूरा सपोर्ट लेता बाजार नजर आया था, ये वही लेवल है ठीक 21,650 का लेवल जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी मार्केट जब तक 21,800 के नीचे है क्या रहेगा, एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो दिखाता रहेगा मार्केट के ऊपर दबाव। लेकिन जैसे ही मार्केट 21,650 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट साइड के लिए मोमेंटम आ जाएगा एक स्कैल्पिंग के तौर पर बड़ा जबरदस्त। नीचे का सपोर्ट 21,450 का लेवल, ये गया नीचे की साइड। लेकिन अगर मार्केट 800 के लेवल को दोबारा से ब्रेकआउट रिकवरी दिखाता है तो ऊपर की साइड ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 21,960-50 की तरफ, 50-60 के लेवल। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे अपर साइड का जो कल का हाई था वही हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा और 21,960-70 के अबाव ब्रेकआउट देता है फिर हम दोबारा मान सकते हैं कि मार्केट दोबारा से 22,000 की तरफ बढ़ते कदम दिखाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है जिस हिसाब से यहाँ पर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट के अंदर देखने को मिले। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी की साइड जाएं क्योंकि आज होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी में क्या होता है कि मोमेंटम देखने को मिलता है बैंक निफ्टी की साइड भी। ये बैंक निफ्टी आज एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है स्पेशल एक्सपायरी सेशन में, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा कल एक रेंज बाउंड एरिया बनाया और रेंज बाउंड एरिया के अकॉर्डिंग भी देखें तो मार्केट ने बड़ा जोन के साथ एक क्लोजिंग दिखाई है, बड़े जोन के साथ। कैसे कि मार्केट ने बड़ा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, ये वाला जोन जो सपोर्ट का काम किया बार बार मार्केट को पूरा सपोर्ट करता रहा। करीबन 45,670 का लेवल मार्केट को करता है बड़ा सपोर्ट। लास्ट के सेशनों में देख सकते हैं यहाँ पर भी अच्छा खासा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से रिकवरी देखने को मिली,
बार बार नीचे इस लेवल को टेस्ट करता है, मार्केट बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर वापसी रिकवरी करता हुआ नजर आता है। लेकिन ऊपर की साइड मार्केट एक रेंज बाउंड बनाता हुआ नजर आया डबल टॉप के साथ, करीबन 46,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस निकल के आया, यानी मार्केट के पास एक रेंज बाउंड दायरा बन गया बैंक निफ्टी के पास। यानी जब इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर से रेजिस्टेंस के और नीचे सपोर्ट के तौर पर ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट 670 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो बड़ा एरिया है पुट वालों के लिए, बड़ी स्कैल्पिंग मूवमेंट मिल सकती है अच्छे वाली। तो यहाँ पर हमारे पास नजरें रहेंगी बैंक निफ्टी के पास अच्छी खासी 500-600 पॉइंट का मूवमेंट पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें 46,050 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब हम मान सकते हैं छोटी सी स्कैल्पिंग कॉल वालों के लिए मिल सकती है, करीबन 46,350 तक का एरिया एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता हुआ नजर आएगा। तो ये मार्केट के पास अपर साइड पे रहेगा, लेकिन नीचे की साइड एक सपोर्ट एरिया बड़ा जबरदस्त काम करता हुआ नजर आएगा। जोन मार्केट को 45,080 तक के ले जाने के पॉसिबल नजर आएगा, लेकिन जैसे ही मार्केट 670 को ब्रेक डाउन करेगा तब। लेकिन इन सबके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल ली जाएं, यहां पर पहले यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो बिल्कुल लाल रंग नजर आ रहा है। फिट्सी यूके 2 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है फ्लैट, डैक्स जर्मनी 14 पॉइंट की गिरावट पूरी तरह से फ्लैट, सीएसई फ्रांस 2 पॉइंट की गिरावट, यानी पूरी तरह से यूरोपियन बाजार जो है फ्लैट नजर आए हैं। लेकिन नेस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 17 पॉइंट की गिरावट, यहां पर भी फ्लैट संकेत। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड देखें तो 196 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, आधा % से ज्यादा की तेजी। ये थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है, लेकिन एसएनपी 500 7 पॉइंट की गिरावट पूरी तरह से फ्लैट। डाउ जोन को अगर हम देखें 195 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा % के करीब। तो पूरी तरह से देखें तो कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा संकेत एक दबाव का देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में जो पोजीशन नजर आ रही है हमें थोड़ी सी दबाव के संकेत नजर आ रही है, यानी एक दबाव देखा जा रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन को हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे जो मार्केट का मूड बदल देता है, एफआईआई। ये है वो बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट का मूड बदल के चलता है। तो यहाँ पर पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करें एफआई की तो पहले पोजीशन 32% कॉल की साइड, 67% पुट की साइड पोजीशन बना के चला एफआई। अभी एफआई को देखें तो 36% आ चुकी है कॉल की साइड पोजीशन और 63% पुट की साइड, यानी पूरी तरह से 4% पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है एफआई। कैश के अंदर में क्या देखने को मिला, एक खरीदारी फिगर आता हुआ नजर आया, और यहाँ पे ऑप्शन की साइड भी 4% पॉजिटिव मूड देखने को मिला है, यानी पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो गया है एफआई 4%। स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 55% यहाँ पे क्या था, 55% यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 44% शॉर्ट करके चला। अभी 55% आ रहा है, 44% शॉर्ट की साइड, यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर देखें तो बदलाव देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर हम देखें यहाँ पर एफआई की कैश के अंदर खरीदारी, ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 63% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। 4% पॉजिटिव जरूर आई है, लेकिन 63% अभी भी पुट की साइड पोजीशन है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर के अंदर देखें तो 55% पूरी तरह से लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाया गया है फ्यूचर की साइड। यानी हमारे पास एक सिनेरियो निकल के आ रहा है कि मार्केट जो नीचे के लेवल से बार बार रिकवरी दिखाने की कोशिश करता है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि एफआई सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। अगर हम पिछले 3-4 सेशन देखें तो एफआई लगातार छोटी छोटी खरीदारी करनी शुरू कर चुका है, यानी मार्केट के अंदर स्टॉक फ्यूचर के अंदर ओवरऑल पोजीशन अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है, यानी पूरी तरह से मार्केट के नीचे के लेवलों से पूरा सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से तो 58% यहाँ पर पोजीशन क्या है, कॉल की साइड थी और 41% पुट की साइड। अभी एफआई की साइड अगर हम देखें प्रो तो यहाँ पर 55% आ चुका कॉल की साइड और 44% आ चुका पुट की साइड, यानी जो पोजीशन है यहाँ पे 3% माइनस होती हुई नजर आई है। पूरी तरह से यहाँ पर प्रो ने पुट की साइड शिफ्ट कर लिया अपनी पोजीशन को, यानी पोजीशन से मतलब नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग की गई है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 70% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 29% शॉर्ट करके चला। अभी 69% आ गया फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 30%
शॉर्ट की साइड 1% यहां भी प्रॉफिट बुकिंग हमें प्रो की साइड से देखने को मिला, यानी दोनों सेगमेंट के अंदर प्रो ने है जो अपनी पोजीशन को माइनस करता हुआ नजर आया, और पुट की साइड यानी एक हल्का दबाव मार्केट के ऊपर रहेगा। लेकिन अभी डाटा देखने के बाद और टेक्निकल व्यू देखने के बाद सिनेरियो निकल के आ रहा है कि मार्केट के ऊपर ऊपरी लेवल पर दबाव रहने वाला है। दबाव का मतलब ग्लोबल मार्केट से हमें नेगेटिव संकेत आते नजर आए हैं। यहाँ पर डीआई और प्रो भी प्रॉफिट बुकिंग करते नजर आ रहे। एफआई जो है अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ ऑप्शन इंडेक्स के अंदर, यानी मार्केट के ऊपर दबाव रहने वाला, हैवी कॉल राइटिंग का भी दबाव मार्केट झेलता हुआ नजर आएगा। तो इस लेवल पर नजरें रहेंगी हमारे पास बैंक निफ्टी में, स्पेशली 45,670 के लेवल की तरफ पूरी मार्केट की नजरें रहेंगी। और निफ्टी की साइड अगर हम देखें, ठीक 21,650 के लेवल को पूरा नजर रखनी पड़ेगी सपोर्ट के तौर पर। लेकिन ऊपर की साइड रेजिस्टेंस के तौर पर अगर हम देखें तो 21,800 का लेवल निफ्टी के पास रहेगा, और बैंक निफ्टी के पास रहेगा 46,050 का लेवल। यानी बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं दोनों ही इंडेक्स के अंदर, और इन्हीं की तरफ मार्केट का पूरा जोर रहेगा इन लेवलों की तरफ। तो यहां पर मार्केट की संभावना के तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक नेगेटिव प्री ओपनिंग की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है।